चलिए आज आपको मल्टीपर्पज़ रंगोली है वो बनाना सिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक 15 सेंटीमीटर के आकार में गोलाई के अंदर एक कार्डबोर्ड है, उसकी कटिंग कर लेते हैं। जो 15 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड है उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, जो हैंडमेड शीट है तो हैंडमेड शीट को हमेशा 2 सेंटीमीटर जो है इसकी गोलाई वो कार्डबोर्ड से हमें ज़्यादा लेनी है। तो इसकी गोलाई है वो इस प्रकार से आती है। जब हम हैंडमेड शीट को काट लेते हैं तो इसको हम कार्डबोर्ड के ऊपर है वो इस तरीके से चिपका देते हैं। फेविकोल की सहायता से है हम जो हमारी हैंडमेड शीट है वो इस तरीके से चिपका देते हैं। जब हम हैंडमेड शीट को चिपकाते हैं तो इसके जो कॉर्नर होते हैं इन कॉर्नर की हम थोड़ी थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको चिपका देते हैं तो हमारे पास जो है वो इस तरीके की शेप आ जाती है। पीछे से है वो कार्डबोर्ड पे जो ये पेपर है वो इस तरीके से चिपक जाता है। इस तरीके से चिपकाने के बाद हम क्या करते हैं कि एक 8 सेंटीमीटर का जो गोलाकार टुकड़ा है वो एक दूसरी हैंडमेड शीट से कटिंग कर लेते हैं। अब इसमें हमें कटिंग करने के बाद इसको हम इसमें बीच में इसको चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद फिर हमें क्या करना है कि हम एक सेरेमिक कोन लेते हैं और सेरेमिक कोन से हम जो हमारा मनचाहा डिजाइन, जो भी डिजाइन आपको पसंद है, गोलाकार है या आपको जिस भी तरीके का जो डिजाइन चाहिए वो डिजाइन आप इसके अंदर है वो बना सकते हैं। अब हमें इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो हम मिरर लगाते हैं तो मिरर है वो जो गोलाकार मिरर है वो हम क्या करते हैं कि मिरर भी ला सकते हैं और मिरर की जगह मार्केट के अंदर है वो प्लास्टिक के सितारे जो मिलते हैं वो इस तरीके से आते हैं, वो भी हम इसके चारों तरफ है वो इस तरीके से लगा सकते हैं। आप मिरर भी लगा सकते हैं। यदि आपको मिरर नहीं मिलते हैं और इस तरीके से जो प्लास्टिक के सितारे हैं यदि वो मिलते हैं तो आप वो भी इसके चारों तरफ ये भी लगा सकते हैं। तो ये लगाने के बाद जो हमारे पास शेप आती है वो इस तरीके से आती है। तो जब हम मिरर लगा देते हैं तो मिरर के चारों तरफ हम क्या करते हैं कि मिरर के चारों तरफ इस तरीके का सेरेमिक कोन आता है। तो सेरेमिक कोन से हम क्या करते हैं, इसके आउटलाइन है वो कर देते हैं जो आपको इसके अंदर दिखाई दे रही होगी। अब इसमें जो बात बताने वाली है कि मल्टीपर्पज़ आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें दीपावली के मेरे पास है ये जो स्वास्तिक थे वो बचे हुए थे इसलिए मैंने इसमें ये लगा दिए। लेकिन स्वास्तिक की जगह यदि आपके पास दीपावली के शुभ लाभ बचे हुए हैं तो आपको क्या करना है कि आप ये जो शुभ लाभ है वो भी आप इसके अंदर है वो लगा सकते हैं, शुभ लाभ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास लक्ष्मी जी के आप इस तरीके से दीपावली के जो पाँव लेके आते हैं तो आप यह भी इसके अंदर बीच में लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि यदि आपके पास स्वास्तिक है तो आप स्वास्तिक लगा सकते हैं, यदि आपके पास लक्ष्मी जी के पाँव है तो आप पाँव लगा सकते हैं, और यदि आपके पास शुभ लाभ है तो आप एक जगह शुभ लगा सकते हैं और जो दूसरा आप बनाते हैं उसके ऊपर आप लाभ बना सकते हैं। और इसके अलावा भी आप इस तरीके से कई पीस है बना के आप इसकी रंगोली भी बना सकते हैं। जैसे आप इसके चारों तरफ है यूँ गोलाकार आकृति के अंदर लगा दीजिए, चारों तरफ आप इसके आपको इस तरीके से 5 पीस बनाने और उन 5 पीसों को आप यदि इस तरीके से गोलाकार लगाएंगे इसके तो ये आपका एक रंगोली का शेप ले लेगा। और यदि आपको गेट के बाहर लगाना है
तो गेट के बाहर लगाना है तो आपको इसमें एक छेद करके और कलावा या इसको अपन मोली भी कहते हैं वो बांध दीजिए और अपने गेट के बाहर है वो इस तरीके से आप इसको लटका दीजिए। तो ये जो एक रंगोली है आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इस तरीके की छोटी छोटी है वो आप हैंडमेड सीट या जो आपके पास शादी के कार्ड आते हैं उनकी कटिंग कर सकते हैं और कटिंग करने के बाद आप इस तरीके से चारों तरफ है वो जो आपने गोलाकार कार्डबोर्ड की जो सीट काटी है उसके चारों तरफ आप इस तरीके की जो आपने पत्तियां काटी है आप वो भी लगा सकते हैं। और लगाने के बाद जो आपकी शेप आती है वो शेप आपकी है वो इस तरीके से आएगी। तो कलर आप जो भी है इसके अंदर यूज कर सकते हैं। कलर आप रेड ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा कलर है वो आपका सीट का जो हल्दी कलर, येलो कलर है और जो रेड कलर है वो ही सबसे ज़्यादा सुंदर कलर लगता है। तो आप एक रंगोली बनाइए और इसको मल्टीपर्पज़ यूज है वो लीजिए।